वन नेशन वन इलेक्शन, जानिए आखिर क्या है यह विधेयक। अभी हाल ही में चर्चा में रहा अपने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस जारी रहा। और यह विधेयक क्या है, आइए हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है यह विधेयक। वन नेशन वन इलेक्शन, चर्चा में चल रही वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम आप सभी को विस्तार पूर्वक बताते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान के 129वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक था। और यह विधेयक सभी राज्यों के सभी चुनाव एवं लोकसभा के आम चुनाव के साथ एक साथ कराने का प्रावधान है। और सभी विधायकों को यह विधेयक को लेकर सभी मेंबर्स को व्हिप जारी किया गया। व्हिप क्या है, मतलब एक उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया, इसमें आप सभी को उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो इसके लिए भी लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। तो इसमें जो कि लोकसभा में बिल पारित करने के पक्ष में 269 मत पड़े, 269 मत इस पे पक्ष में पड़े हैं। और वहीं इसके विपक्ष में 198, ठीक है, 269 पक्ष में 198 इसके विपक्ष में। और इसको बहुमत के लिए 272 मत चाहिए था, ठीक है, और इसमें बहुमत नहीं पा सकी। और इसलिए यह विधेयक अब जेपीसी में पेश किया जाएगा। जेपीसी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त बैठक जब होगी लोकसभा राज्यसभा के दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसको जेपीसी बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा और इसमें राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास यह भेजा जाता है। लेकिन यह विधेयक लोकसभा में ही साधारण बहुमत से पास नहीं हो पाया है, तो अब यह विधेयक जेपीसी में पेश किया जाएगा। परिचय, एक देश एक चुनाव, यह क्या है। इसका यह आशय है कि एक ऐसी चुनावी व्यवस्था जहां प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ संपन्न किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और चुनाव की आवृत्ति को कम किया जाए और संसाधनों और समय की बचत के लिए इसका मुख्य उद्देश्य देखा गया है। पृष्ठभूमि में देख लेते हैं, क्या इसके पहले ऐसा प्रक्रिया कभी आया था या नहीं आया था। तो जी हाँ, ऐसी प्रक्रियाएं पहले भी आ चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव 1951-1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। और इससे रिलेटेड और क्या है, इसका अभ्यास वर्ष 1957, 1962 और 1967 में भी अगले 3 आम चुनाव को भी जारी रहा। इसी प्रक्रिया 1957, 1962, 1967 तक भी ये प्रक्रिया जारी रहा। और वहीं वर्ष 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं का समय पूर्व विघटन, 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्व विघटन चुनाव आयोजित किया करने में भी इसकी अहम भूमिका थी। वर्ष 1983 में दोबारा इस चुनाव आयोग द्वारा इस अवधारणा को पेश किया गया। इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पास करने से बार बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं और प्रशासन का ध्यान भटकने में कमी होगी। इसमें क्या है कि सभी बार बार चुनाव होता है, जो भी मुख्य नेताएं होते हैं वो सभी राज्यों में बार बार वहाँ से वहाँ, क्योंकि चुनाव से पहले उसकी तैयारी करने में समय लगता है। क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए, सत्ता आने के लिए तो उसके पहले तैयारी करना होता है। तो शीर्ष नेताएं विकास के कार्यों को ना देखकर वो सीधे चुनाव के कार्यों पर अपना फोकस करते हैं और उसमें प्रशासन की भी व्यवस्था लगती है। तो बार बार चुनाव, ऐसे में बार बार देश में चुनाव होगा, हर राज्य में चुनाव होगा, तो शीर्ष नेताएं का ध्यान चुनाव पर ही रहता है। अगला पॉइंट है, अगर अलग अलग दौर में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है, जब भी चुनाव आता है उसके
45 दिन के 60 दिन के मतलब 2 महीने के पहले ही उसमें आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। इसमें क्या है कि सरकार कोई भी नया कार्य नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि उसमें जो कि विकास में कमी आ जाती है। बार-बार चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लागू हो गई और सरकार उसमें कोई भी नया कार्य नहीं कर सकता है, जिसमें हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक जो भी विकास दर है उसमें कमी आ सकती है। और लागत बचत और चुनावी अवसर संरचना में कमी, और इससे बार-बार चुनाव में जो भी लागत लगती थी, बहुत ज़्यादा खर्चे लगते थे, बहुत ज़्यादा कर्मियों लगते थे, चुनाव संपन्न कराने में जो भी व्यवस्था लगती थी, उन सब में कमी आएगी। नागरिकों को भी सुविधा होगी, एक ही बार में एक चुनाव देने से सभी उसमें आ जाएँगे। एक साथ चुनाव बार-बार चुनाव देने का उनका भी वो नहीं रहता, एक साथ चुनाव में ही सब कुछ हो जाएगा। बार-बार कोई भी चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए बाहर कोई रहता है। अदर राज्यों में निवास है तो उनको बार-बार यहाँ आना पड़ता है वोटिंग देने के लिए, ऐसे में उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल पर अंकुश। हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? मतलब कि जैसे बार-बार चुनाव होने से क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है कि विधायकों को खरीद लेते हैं। जो भी सदस्य दल हैं, वो सत्ता पक्ष जो भी हैं, एक-दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको अपने शामिल करते हैं तो अपना बहुमत बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं दल बदल पर भी अंकुश लग सकता है। ठीक है? और इसमें चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, चिंताएँ क्या हैं? संवैधानिक चिंताएँ और मध्य कार्यकाल पतन। इसमें संवैधानिक चिंताएँ हैं, इसको अगर लागू करने के लिए आपको संविधान संशोधन से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत नहीं, सभी राज्यों का भी बहुमत होना आवश्यक होता है। और वहीं मध्य कार्यकाल पतन मतलब इसमें है कि अगर बीच में ही किसी राज्यों का चुनाव का कार्यकाल में बहुमत विघटन हो जाता है, तो ऐसे में इसके लिए भी समस्याएँ हो सकती हैं। और इसको लागू करने में लॉजिस्टिक, संवैधानिक चुनौती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कर्मचारी एवं संसाधनों की चुनौती हो सकती है। इसमें जो भी संसाधन है उसमें कर्मचारी वोटिंग उनकी भी कमी हो सकती है। इतने संख्या में एक साथ कराने पर वोटिंग पूरे देश में समस्या हो सकती है। संघवाद की धारणा के विपरीत राज्यों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला। इसमें क्या है कि संघवाद की धारणा उसके विपरीत राज्यों की अपनी स्वतंत्रता का हनन होगा। राज्यों को भी अपनी कुछ अधिकार होते हैं, वो अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं, और उनका भी अधिकार का छीन लिया जाएगा, हनन होगा। और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। ऐसे में जब चुनाव होता है किसी देश में, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो देश की जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देती है, और राज्य स्तर पर जो चुनाव होता है, देश की जनता राज्य के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर चुनाव देती है। ऐसे में एक साथ जब चुनाव होंगे तो राज्य स्तर के जो भी मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, और वहीं राष्ट्र स्तर के जो मुद्दा है वो सामने आएंगे, और उसी में राज्य स्तर का जो विकास है वो रुक जाएगा। ऐसे में जो केंद्र सरकार में सत्ता रहेगी वही राज्य सरकार में ऑटोमेटिक सत्ता बना लेगी। तो इसमें ये भी नुकसान हो सकते हैं, चिंताएं हैं बहुत बड़ी। और अब बात करते हैं ये समिति किस समिति के द्वारा ये लागू किया गया। ये रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा ये लागू किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण में के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने तथा अगले चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर निगम और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसमें क्या है, इसमें ये रामनाथ कोविंद के द्वारा यह समिति में दिया गया है कि जो भी राज्य के विधानसभा चुनाव है और लोकसभा के चुनाव एक साथ चुनाव संपन्न कराया जाए, और उसके बाद 100 दिन के भीतर ही पंचायत और नगर निगम जो भी नगर निकायों के चुनाव को कराया जाने की सिफारिश की। और इस समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 1800 से ज़्यादा पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि जो रिपोर्ट सार्वजनिक की वह केवल 321 पन्नों की थी। चुनाव को एक साथ कराने के लिए रामनाथ कोविंद समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक पर अधिसूचना जारी करके एक नियत तिथि निर्धारित करे। यह तिथि नए चुनावी
चक्र की शुरुआत के प्रतीक होगी। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच कर रहा 22वां विधि आयोग भी अब इस किसी भी समय विधि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है और 2029 के आम चुनाव के चक्र में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई। इसमें यह कहा गया कि जिन राज्यों का कार्यकाल पहले समाप्त हो रहा है उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाना चाहिए और 2029 के आम चुनाव में एक साथ चुनाव संपन्न कराए जाने की सिफारिश की गई है। पैनल ने सिफारिश की कि सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने या ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन सदन का कार्यकाल केवल सदन के तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा। इसके पैनल ने यह कहा कि यदि किसी कार्यकाल 5 वर्ष का है, यदि उसके बीच में ही लोकसभा का विघटन हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से नए सिरे से मतलब कि तुरंत नया चुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन उनका कार्यकाल जो नया सिरे से चुनाव होगा उनका कार्यकाल जो समय बचा है उसी के समय के लिए ही होगा। और क्या कहा अगली बात, जब विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि उन्हें पहले से ही भंग न कर दिया जाए लोकसभा के पूर्व कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर 2029 में चुनाव हो रहा है तो कुछ 2027 से दो ही साल भीतर रहेगा, 5 साल का समय नहीं रहेगा, तो उनके लिए विघटित करके वो फिर से वो अंत तक उनका 2000 पूर्ण कार्यकाल तक जारी रहेगा, भंग कर दिए जाए, नहीं तो जिनका पहले खत्म हो रहा है उनको 2 साल तक कार्यकाल को बढ़ाया जाए। तो ये पूरी खबर थी, मैंने वन नेशन वन इलेक्शन बताया, ये रामनाथ कोविंद समिति द्वारा ये प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। लोकसभा में जो भी अभी पास नहीं हो पाया, पूर्ण बहुमत नहीं हो पाया है, तो वो अभी जेपीसी में पेश किया जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में पेश किया जाएगा। तो आज का प्रश्न यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन कौन सी समिति द्वारा सिफारिश की गई, और आप सभी लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ, क्विक अपडेट में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।